नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे व्रत की जो संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। दोस्तों, सभी परिवार चाहते हैं उनके घर में संतान हो और वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उनकी आयु लंबी हो। ऐसे ही व्रत की हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान गणेश की उपासना करती हैं। सकट चौथ का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है। इस साल सकट चौथ 31 जनवरी 2021 को है और मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत संतान को निरोगी और समृद्धि प्रदान करता है। सकट चौथ की दोस्तों तिथि रहेगी जनवरी 31, 2021 रविवार का ये दिन रहेगा और इस व्रत का पारण चंद्र देख के किया जाता है, तो चंद्रमा का समय रहेगा 8:40 के उपरांत ही। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी जनवरी 31, 2021 को 8:24 पर और ख़त्म होगी दोस्तों 1 फरवरी 2021 को सुबह 6:24 तक। दोस्तों, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ग्रहों की अशुभता दूर होने की भी मान्यता है और ज्योतिष में तो ये बताया गया है कि गणेश भगवान की पूजा बुध, राहु और केतु से संबंधित होती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इस दिन भगवान गणेश को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें और आरती करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रसाद में श्री गणेश को तिल और गुड़ का भोग लगाना उत्तम माना गया है। इस व्रत में तिल का अधिक महत्व है। तिल या तिल से बने हुए पकवान इस व्रत में जरूर आप प्रसाद के तौर पर अपने परिवार को भी खिलाएं और दोस्तों किसी ज़रूरतमंद को भी आप तिल का दान अवश्य करें। जैसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी और माघ चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी दोस्तों सभी लोग जानते हैं। शाम के समय सकट पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। अर्घ्य में शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूध लेना चाहिए और उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। किसी नगर में पुराने ज़माने में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसके बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा के आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और वही उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने वो विवश थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। जो भी माताएं अपने पूरे मन से, विधि विधान से इस व्रत को करती हैं, उनकी संतान की
आयु लंबी होती है उन पर से सभी विपत्ति टलती हैं। सारे मिलकर बोलो सकट माता की जय। इस बारे में एक और कथा भी प्रचलित है दोस्तों कि सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया। उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की आज्ञा नहीं देना। गणेश जी अपनी माँ की बात को मानकर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात को बेहद आहत हुए और अपना आप को अपमानित महसूस करने लगे। गुस्से में उन्होंने भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों को सलामती के लिए माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, इसके बाद सूर्यास्त के बाद पूजा करें और चंद्रमा निकलने पर उन्हें अर्घ्य जरूर दें। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप और अपनी सामर्थ्य अनुसार लड्डू शकरकंद जो भी आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को अर्पित करें। इस दिन कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और उसकी गर्दन को काटा जाता है, ऐसी भी मान्यता है। इससे संकट कटते हैं। भगवान गणपति मंगल करता है, विघ्न विनाशक है, कल्याण करता है। यही वजह है कि माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। और संकष्टी का मतलब ये होता है दोस्तों, संकष्टों का नाश करने वाली। माताएं व्रत रखकर अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। शाम को अर्घ्य देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और दोस्तों इस दिन संकट नाशन स्रोत का पाठ भी करना बहुत ही उत्तम रहता है। चतुर्थी के दिन इस स्रोत का पाठ करने से रिद्धि सिद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। किसी भी प्रकार का संकट हो, गौरी पुत्र हर विघ्न को दूर करते हैं और की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए ये व्रत सभी लोग करें, से आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपकी संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।